हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में। इसका एडमिशन फॉर्म फॉर द सेशन 2022-23 ओपन हो चुका है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोस्पेक्टस भी रिलीज़ हो चुका है। क्या क्या उसमें डिटेल्स दिया गया है और क्या चीज़ कैसे करना है, सब चीज़ मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा इसी वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों 12वीं के बाद आपके दो कोर्सेज कराई जाती हैं। एक होता है BPS जो होता है 3 साल का, दूसरा होता है BSc वो होता है 4 साल का। ठीक है, ये हैं आप 12वीं के बाद कोर्सेज दो कर सकते हैं। दोस्तों, इस लिंक पर जाने की आपको जो इस वेबसाइट पर जाने की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ पर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर एडमिशन रेड और ग्रीन कलर में स्पैम हो रहा है, आपको इसको क्लिक करके ओपन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं एडमिशन पर क्लिक किया मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों पहले लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल बी कमेंट सून। मतलब आपका एप्लीकेशन अभी अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा। और जो उसका जो भी अपडेट आएगा वो दोस्तों कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। ठीक है, जब अप्लाई होना चालू हो जाएगा और कैसे करेंगे अप्लाई उसका मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। फॉर्म फिल करने से पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, सब चीज़ डिटेल में इसके अंदर दिया रहता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म भरने से पहले, और यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अप्लाई करने के बाद अपना लॉगिन करके चेक कर लीजिए क्या क्या आपने डिटेल्स फिल किया है, सही भरा है कि नहीं भरा है। तो दोस्तों, सब चीज़ के बारे में बता देता हूँ आपको, हल्का हल्का जनरल डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करते हैं, क्या दिया हुआ है इसके अंदर। जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शंस वाले पर क्लिक करूँगा लिंक पर, हमारे सामने ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, पहला पॉइंट में दिया गया है आपका एप्लीकेशन मस्ट टेक ड्यू केयर वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट इन हिज और हर फॉर्म कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड इन एनी केस एंड द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी लिएबल फॉर एनी मिस्टेक मेड बाय द एप्लीकेंट। मतलब दोस्तों, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे सारा डिटेल्स को अच्छे से चेक करके भरिएगा। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर देते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में दिया है एप्लीकेंट्स मस्ट रजिस्टर यूजिंग देयर ओन वैलिड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे एक अपना प्रॉपर सही ईमेल एड्रेस दीजिएगा और प्रॉपर मोबाइल नंबर। दोस्तों, आपके जो आगे का जो भी प्रोसेस होगा, कम्युनिकेशन होगा कॉलेज की तरफ से, वो आपको ईमेल एड्रेस जो आप आईडी देंगे रजिस्टर करेंगे उस पर आपको अपडेट मिलेगा। थर्ड पॉइंट में दिया है आपका एप्लीकेट कैसे फिल होगा एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा जब अप्लाई होना चालू हो जाएगा। मैंने बताया था मेनली हम बात करेंगे यूजी कोर्सेज के बारे में जो आपका 12वीं के बाद कराई जाती हैं। 2 कोर्सेज कराई जाती हैं, एक होता है BSc बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, दूसरा है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स BPS। दोस्तों, BPS के बाद आपको BPED करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर MPED। मतलब आपको BPS करना पड़ेगा 3 साल का, फिर 2 साल का BPED, फिर आप MPED के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको रिजर्वेशन दिया हुआ है जो सब कोर्सेज में रहता ही है सब कॉलेजेस में। हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है यूजी कोर्सेज का, जो 2 BPS और BSc कराई जाती हैं इस कॉलेज में। आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग BSc एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPS अवेलेबल डिसिप्लिन्स अंडर BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग। मतलब अगर आपको BSc में एडमिशन लेना है, BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग में, तो इन्हीं गेम्स में आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, मतलब एडमिशन दे सकते हैं। ट्रायल्स, एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। अगर आपका इन गेम्स के अंदर है तभी आप यहाँ पे BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको BSc के लिए अप्लाई करना है तो दोस्तों BSc में ये गेम्स दिए गए हैं। आप अगर ये गेम्स में से कोई एक भी गेम भी खेलते हैं तो आप उसका स्किल टेस्ट देकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ भी BSc का था ऊपर वाला और नीचे वाला है BPS का। अब दोनों कोर्सेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन NSUEE 100 नंबर का आपका होगा। ठीक है, रिटर्न 40 नंबर का होगा आपका फिजिकल फिटनेस, मतलब 40 नंबर का क्या होगा फिजिकल फिटनेस, 100 नंबर का होगा रिटर्न। गेम्स प्रोफिशिएंसी, मतलब आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर गेम का, उसका नंबर रहेगा 30, और आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स रहेंगे 30 मार्क्स। दोस्तों, आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा वो पिछले 5 साल तक का वैलिड रहेगा। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स का।
अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिजिकल फिटनेस एंड गेम प्रोफिशिएंसी विल बी टेस्टेड एट सिलेक्टेड सेंटर्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड द शेड्यूल एंड वेन्यू फॉर द सेम विल बी अनाउंस सेपरेटली सब्जेक्ट टू द पेंडेमिक सिचुएशन। आपका जो स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा अलग अलग सेंटर्स में कराया जाएगा, उसका आपको बाद में अपडेट दे दिया जाएगा। दोस्तों जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसमें आपका NSUE नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम विल बी ऑफ 100 मार्क्स। आपको बता दिया मैंने 100 नंबर का रहेगा और उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटा रहेगा आपके पास। देखिए और एक बार बता देता हूँ, NSUE, ठीक है। इसमें क्या क्या था, जनरल एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, इंग्लिश आएगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और जनरल नॉलेज, ये सारा मिलाकर आपका आएगा 100 नंबर का। टाइम कितना मिलेगा, 120। फिर होगा आपका फिजिकल फिटनेस में 4 इवेंट्स कराएंगे, आपको बता दूंगा नीचे डिटेल में। फिर आपका होगा गेम प्रोफिशिएंसी, स्किल टेस्ट एंड प्लेइंग एबिलिटी 30 नंबर का, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30 नंबर का। तो आपका टोटल मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, कितना हो गया, 140, 70 और 200, मतलब 200 नंबर पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा दोनों कोर्सेज का। दोस्तों नीचे में और एक पॉइंट दिया गया है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी इज ₹1000 पर कोर्स। एप्लीकेशन फी कैन बी पेड ऑनलाइन मेड ओनली, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नो ऑफलाइन मोड इज अवेलेबल फॉर अप्लाइंग। दोस्तों आप यूजी के बाद दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी के लिए भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और बीपीएस के लिए भी। अगर आप दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे तो दोनों कोर्सेज का आपको अलग अलग 1000 रुपये देना पड़ेगा और आपका एग्जाम दोनों का एक साथ ही होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यूजी कोर्सेज के बारे में। बीपीएस और बीएससी का अगर दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म है 1000 रुपये, और बीएससी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म है 1000 रुपये। दोनों का एग्जाम होगा एक साथ, सिलेबस सेम है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर आपको इसके एडमिशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना है तो आपके लिए जानना जरूरी है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब दोस्तों आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 25 मई से, ठीक है। अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जून, 25 मई से लेकर 25 जून तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। डेट ऑफ NSUE 19 जुलाई को आपका रिटर्न एग्जाम होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, गेम्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दोस्तों आपका ये तो वाइवा तो नहीं होगा पीजी के लिए, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट और गेम स्किल टेस्ट कब होगा, 20 से लेकर 22 जुलाई तक, और इसका फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा 31 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। फिर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट आगे का दिया हुआ है, डिटेल्स आप देख लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर और एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो आप यूजी कोर्सेज के लिए इन कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट, देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते फिल करते वक्त, यहाँ पर आपका डिटेल में दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर द NSU एडमिशन टेस्ट इज एंटायरली ऑनलाइन। दोस्तों आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा एंटायरली ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस। आपको फॉर्म भरने से पहले, फिल करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस आपके मन में क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो मैं क्लियर कर दूंगा, पर मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले आपके मन में कोई भी डाउट है उसको क्लियर करिए, फिर आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा कोई भी चीज़ को क्लियर करने के लिए। It is advisable to have below information and scanned copy of the documents ready before initiating the application procedure। मतलब दोस्तों नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप पहले रेडी कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको 10वीं और 12वीं का मार्कशीट तैयार रखना है। जो बच्चे इस साल 12वीं में अप्लाई कर रहे हैं वो अपीयरिंग का ऑप्शन डालकर वहाँ पर फिल कर लेंगे, उनके लिए मार्कशीट नहीं लगेगा। दूसरा है रिसेंट फोटोग्राफ, मैक्सिमम साइज 2 MB एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मैक्सिमम साइज 20 KB। बैकग्राउंड शुड बी वाइट फॉर बोथ। अगर आपका सिग्नेचर का जो बैकग्राउंड होगा वाइट होना चाहिए और फोटो का भी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और फोटो रिसेंट होना चाहिए। आपका दिए गए चारों में से कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए जिसका स्कैंड कॉपी 200 KB से कम होना चाहिए। आपको दोस्तों लगेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये सब बाद में भी लग जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आपका एडमिशन हो जाएगा, TC कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
दोस्तों स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपका मस्ट है अपलोड करना अभी। इसका साइज़ आप जब अपलोड करेंगे ध्यान दीजिएगा 200 KB से कम होना चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे पता है आपको नंबर है। ये दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट एक अलग अलग कैटेगरी वाइज ये आपके पास पहले से बने होंगे। अगर दोस्तों आपको कोई भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आपको अगर कॉल करना है तो 10 AM से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अब वहीं पे स्पेसिफिकली भी दिया हुआ है, अगर आपको BPS या फिर MPS के लिए अप्लाई डाउट पूछना है तो इस पर पूछेगा, और यहाँ BSc के लिए या MSc के लिए तो इस पर पूछेगा। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोस्पेक्टस में आपका क्या क्या अपडेट दिया गया है। तो चलिए प्रोस्पेक्टस की तरफ एक बार रुक कर लेते हैं क्या क्या उसमें दिया गया। तो हमने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिया गया था सारा चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया आपका। आप एक बार इसको क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ भी लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस में आपका क्या क्या चीज़ें दिया गया है, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो चलिए प्रोस्पेक्टस यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो चुका है। कोई भी आप प्रोस्पेक्टस अगर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर इंडेक्स दिया रहता है, कौन सा चीज़ कहाँ पर दिया गया है, कौन से पेज नंबर पर। ठीक है, आप उस पर जाकर वो चीज़ पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे पेज नंबर 13 पर, जो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मेनली वहाँ से स्टार्ट है। दोस्तों बता दे रहा हूँ मैं, प्रोग्राम्स ऑफर्ड फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के 2 कोर्सेज कराई जाती हैं, एक MPS कराया जाता है और BPS कराया जाता है। ये UG कोर्स होता है, 3 साल का होता है, 3 साल का होता है। ठीक है, BPS आपको यहाँ पर 3 साल का करना पड़ेगा, जिसके अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 50 सीट हैं आपके BPS में। वहीं अगर आपको BSc करना है, ये स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर आता है। ठीक है, BSc बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ये होगा आपका 4 साल का, मतलब 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 50। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नीचे। आप प्रोस्पेक्टस को एक बार रीड कर लीजिएगा, सब चीज़ क्लियर दिया गया है, आपको खुद ही पढ़ के क्लियर हो जाएगा। बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग BSc, पहला कोर्स के बारे में बात करते हैं। BSc के बारे में ड्यूरेशन 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+12 स्टैंडर्ड और एनी इक्विवेलेंट, आपको 12वीं पास होना चाहिए। 45% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड कश्मीरी पंडिट्स। दोस्तों 45% से ज़्यादा आना चाहिए आपका, 45% या उससे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपका होगा, और 40% मार्क्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका ST और SC का। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन, मतलब दोस्तों इन आप टूर्नामेंट में कोई से भी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। कौन कौन से गेम्स में आप BSc कर सकते हैं? आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। दोस्तों जो आप गेम का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसी गेम में आप यहाँ पर एंट्रेंस दे सकते हैं। ये नहीं कि आप दूसरे गेम का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं और वहाँ जाकर ट्रायल दे रहे हैं दूसरे गेम का, तो ऐसा नहीं चलेगा। और यहाँ पर ये भी दिया गया है, आप अगर कॉलेज में चले जाएंगे, आपका जिस गेम से एडमिशन हुआ है आपको उसी गेम से वहाँ पर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, आप बाद में अपना गेम चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये BSc जो स्पोर्ट्स कोचिंग हो रहा है, इसको करने के बाद आपके क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे आगे करियर में, तो आप बन सकते हैं इसको करने के बाद स्पोर्ट्स कोच, प्राइवेट स्पोर्ट्स कोचिंग कंसल्टेंट और एक पर्सनल ट्रेनर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा BSc के बाद। अब हम बात करते हैं BPS के बारे में, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों इसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल की, जिसके अंदर 6 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर आपको इसके लिए BPS करना है इस यूनिवर्सिटी से तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं पास होने चाहिए, 45% मार्क्स फॉर जनरल, OBC एंड कश्मीरी पंडिट्स जो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 40% मार्क्स या उससे ज़्यादा ST SC के लिए चाहिए। दोस्तों आप BPS करने के बाद आपके आगे करियर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी, आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, फिटनेस क्लब्स में, हेल्थ क्लब्स में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर।
तो दोस्तों ये थे आपके एडमिशन शेड्यूल, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने फ़ोन में, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो, या फिर प्रोस्पेक्टस में भी आप चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 25 मई से चालू हो गया है। लास्ट डेट इसका है 25 जून। आपका रिटर्न एग्जाम कब होगा? 19 जुलाई को। फिजिकल टेस्ट होगा 20 से लेकर 22 जुलाई को, जो भी आप सेंटर चूज़ करेंगे वहाँ पर होगा। ये दोस्तों यूजी के लिए आपका नहीं है, ठीक है, ये पीजी के लिए है आपका वाइवा। रिजल्ट आपका आएगा 31 जुलाई को, और आपका जो भी मेडिकल फिटनेस टेस्ट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा वो होगा 1 से लेकर 9 अगस्त तक। फिर आपको फीस पे करके आपका 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों एडमिशन रूल्स दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ। 4.2 पढ़ते हैं। मिनिमम ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ एनी यूजी एंड पीजी कोर्सेज एनी प्रोग्राम ऑफर्ड। मतलब दोस्तों कोई भी कोर्स चालू करने से पहले उसमें मिनिमम 5 बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। ये भी काम करनी है, ठीक है। शुरू के 2 पॉइंट आप काम करनी है। 3rd पॉइंट पढ़िएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट। द मिनिमम एज लिमिट फॉर बीएससी एंड बीपीएस प्रोग्राम में 17 ईयर्स। मतलब आप अगर 17 साल से नीचे हैं तो आप इस कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एज ऑफ 1 जुलाई 2022। दोस्तों अपर एज लिमिट है, मतलब कितने से ज़्यादा, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कितनी है? द अपर लिमिट एज लिमिट फॉर सेकिंग एडमिशन टू बीएससी फॉर पीएससी इज 25 ईयर्स एंड बीपीएस इज 23 ईयर्स एज ऑफ 1 जुलाई 2022। मतलब अगर आपको बीएससी करना है तो आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वहीं बीपीएस करना है तो आप 23 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऊपर से इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज क्राइटेरिया में, जो गवर्नमेंट का रूल्स है। अगर आपको पीजी कोर्सेज करना है तो उसकी कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट सबका एज क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो जाएगा। दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर द एनेक्सर जी, नीचे में दिया गया है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस का एनेक्सर जी में फॉर्मेट, अप्रूव बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर टू अंडरगो फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट द सेंटर। जब भी आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे तो आपका ये मेडिकल जो नीचे फॉर्मेट दिया गया है उसको बनवाकर ले जाना पड़ेगा एक सर्टिफाइड मेडिकल ऑफिसर से। तो दोस्तों ये रिजर्वेशन पॉलिसी आपका, ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस प्रोस्पेक्टस में। दोस्तों जो भी आपको अप्लाई करना है, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nsu.ac.in, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इफ़ एनी कैंडिडेट्स इज अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 कोर्स दे शुड रजिस्टर सेपरेटली यूजिंग अ सेपरेट ईमेल आईडी एंड फोन नंबर एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब दोस्तों मान लीजिए आपको 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, बीपीएस और बीएससी, दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों जो बीपीएस में आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे वो दोनों अलग होगा, और इसमें जो देंगे वो दोनों अलग होगा, ठीक है, दोनों क्लैश नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बीएससी एंड बीपीएस विल हैव अ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब आप अगर बीपीएस और बीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक ही कॉमन एग्जाम होगा, बस आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त दोनों कोर्सेज में अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और दोनों कोर्सेज का अलग अलग 1000 फीस देना पड़ेगा। अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी ये रहा दोस्तों 1000 रुपये, ठीक है, पर कोर्स। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, आप इसको पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले फॉर्म को, या फिर मैं आपको वीडियो बनाकर भी समझा दूंगा क्या चीज़ कैसे करना है। फॉर्म भरने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों नीचे हमारा और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। बैचलर ऑफ साइंस एंड स्पोर्ट्स कोचिंग एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों डिटेल्स ऑफ एडमिशन टेस्ट, द एडमिशन टेस्ट फॉर बीएससी एंड बीपीएस ऑफ 4 सेगमेंट्स एनएसयू फिजिकल फिटनेस एनेक्सर 1 4 गेम प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स अचीवमेंट एक्सेट्रा, सब चीज़ आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। दोस्तों जो भी आपका एडमिशन होगा मेरिट लिस्ट बनेगा, आपको एडमिशन के
लेने के लिए सारे प्रोसेस जो हैं, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, सर्टिफिकेट, सब कुछ आपके पास अनिवार्य है, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। देखिए कंपोनेंट्स, आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स 40 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश आएगा 30 नंबर का, जनरल नॉलेज स्पोर्ट्स का आएगा 30 नंबर का। टोटल रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर का, जो कि मल्टीपल चॉइस होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, मतलब आपको लिखना ही पड़ सकता है, ठीक है, इंग्लिश में। ड्यूरेशन कितना होगा दोस्तों आपका, 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का। पासिंग मार्क्स इसमें 45 है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट दोस्तों आपका है, क्या क्या इवेंट है, 50 मीटर स्प्रिंट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक एंड थ्रो, 1000 मीटर रन और वॉक। 40 नंबर का है, इसमें पासिंग मार्क्स कितना है, 35। और आपका गेम स्किल टेस्ट होगा 30 नंबर का, इसमें कोई पासिंग मार्क्स आपका है, कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, ठीक है। स्किल टेस्ट में आप जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा नंबर मिलेगा। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट का आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो कितना नंबर मिलेगा, वो आपका एनेक्सर बी में दिया गया है, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। टोटल आपका होगा 200 नंबर का। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, जैसा भी आपका नंबर आएगा इसके हिसाब से आपका रैंक मिलेगा। आपका सिलेबस एनेक्सर पी में दिया गया है, ठीक है। बाकी मैंने भी आपको क्लियर कर दिया सब कुछ। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपका है, देख लेते हैं और क्या चीज़ आपका दिया गया है। देखिए दोस्तों, आप कौन कौन से सेंटर पर एग्जाम दे सकते हैं, आपका यहाँ पर दिया गया है। आप इनमें से कोई सा भी सेंटर चूज कर सकते हैं। द टेस्ट सेंटर फॉर NSU फिजिकल फिटनेस टेस्ट, गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वाइवा वॉइस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सैली फॉलोड्स। मतलब आप स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, सब चीज़ कोई भी सेंटर में दे सकते हैं, इन सेंटर्स में से कोई भी एक में से। आपका यहाँ पर दिया है, ग्वालियर अगर MP में देना है, LNIP में आपको स्किल टेस्ट देना है इसका, या फिजिकल टेस्ट, तो आप इन गेम्स में यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग और शूटिंग। अगर इन गेम्स में से आपका कोई भी एक गेम है तो आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर स्किल टेस्ट दे सकते हैं। वहीं अगर आपको कोलकाता में देना है तो यहाँ पर होगा और इन गेम्स में होगा। वैसे ही आपके अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं, आपके घर से जो भी पास पड़ेगा आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दिया, मीडियम ऑफ NSUE, मतलब जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट में ही आएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश ओनली। आपके क्वेश्चंस हिंदी में नहीं आएंगे, पूरे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सब कुछ आपको ऑलमोस्ट कवर करा दिया। एक बार देख लेते हैं लास्ट में आपका एनेक्सर वाला क्या क्या दिया गया है, ठीक है। ये परफॉर्मेंस कन्वर्जन टेबल है, आप कितना परफॉर्मेंस करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, आप इसके गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, ठीक है दोस्तों। तो आपका मेडिकल फॉर्मेट सब कुछ आपका प्रोस्पेक्टस में ही दिया गया है। ये रहा आपका डिटेल में सिलेबस है, आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। सो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।